हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल टीके लर्नोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर थर्ड यानी क्लास 8 की बुक डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6-7 की एक एक लेसन मैंने जो है अपलोड कर दी है वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो। मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी से जल्दी इसके और भी लेसन्स मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। तो आज हम क्लास 8 भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्लास 8 की इंग्लिश टीचर थर्ड की बुक है। आज हम इसका लेसन 1 डिस्कस करेंगे। लेसन 1 है अनदर चांस। ओके, अनदर चांस। इस पोयम में अनदर चांस का मतलब है दूसरा मौका, है ना। दूसरा मौका, चांस मतलब मौका, अनदर मतलब दूसरा। तो इस पार्ट में जो है बात की जा रही है कि जो भी गलतियां हैं हमारी अभी हुई हैं हमसे, उनको भूल के कुछ नया करना है। हमें गलतियों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है, गलतियों से हमें सीखना है ना। अपनी हार को जीत में बदलना है। तो इसके लिए हमें कोई मौका नहीं देगा, है ना। इसे हमें खुद से बनाना है, खुद से करना है कि हाँ, क्लास 7th में हमसे ये गलतियाँ हुई, हम बढ़िया से पढ़ नहीं पाए, या हमसे और भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जो हमें अगली कक्षा में यानी कक्षा 8 में उसे सुधारनी है और अपना जो स्तर है उसको और अच्छा करना है। तो पाठ से हमें यही सीख मिलेगी। इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा, हो सकता है आपके लाइफ में भी ये पोयम बहुत बहुत हेल्प करे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। और लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, है ना, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। अनदर चांस, अनदर मतलब होता है दूसरा, चांस मतलब होता है मौका, है ना, दूसरा मौका। तो ये देखिए पिक्चर यहाँ दी हुई है बच्चे की। तो ये हमारा लेसन आ जाता है, ठीक है। ओके, how often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better, and to always be forgiving, and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there's always a tomorrow and the hope of starting a new. ओके, तो जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनका आप प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके, बैक करके, पॉज करके, जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग उन वर्ड्स की जो है प्रोनाउंसिएशन आप सुनकर उसको कोशिश कीजिएगा रिपीट करने का। और जो भी अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इसकी पार्ट का जो है मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हाउ ऑफन मतलब होता है कितनी बार, है ना। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार। वी विश हम चाहते हैं, फॉर अनदर चांस क्या चाहते हैं, दूसरा मौका चाहते हैं। कितनी बार हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले। टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, फ्रेश मतलब नया, बिगनिंग मतलब शुरुआत, है ना। तो एक नई शुरुआत करने के लिए कितनी बार हम दूसरा मौका चाहते हैं, है ना, सोचते हैं कि हमें दूसरा मौका मिल जाए। जैसे क्या होता है क्लास 7th में आपसे कुछ गलतियां हुई, आपके मार्क्स कम हो गए, या हो सकता है आपने जो नॉलेज गेन की वो बहुत अच्छी नहीं है, आप उसे भूल जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें हमने गलत की, ये गलतियां हमने नहीं की, हमने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी, है ना, प्रॉपर जितना टाइम देना चाहिए वो नहीं दिया, कुछ भी कारण हो सकता है।
तो गलतियों से हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि जो है ये तो हमारा मतलब सब बिगड़ गया हमारा, ये चीज़ें गलत हो गई, तो ये सोचने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई जो चीज़ गलत हो गई तो गलत हो गई तो अब सही नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, आप नई बिगनिंग कर सकते हैं, नई स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। आज से आप मतलब क्लास 8 की बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, आपकी जो क्लास 7 की गलतियां हैं वो भी इसमें जो है कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, है ना, कवर अप हो जाती हैं। तो इस पोएम में भी यही बात कही जा रही है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। हम कितनी बार चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले, किस लिए मिले, एक नई शुरुआत करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, अ चांस एक ऐसा मौका जिसमें हम क्या कर सकें, ब्लॉट आउट मतलब मिटाना, है ना, मिटा देना या ख़त्म कर देना, आर मिस्टेक्स, और मतलब हमारी मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ, है ना। तो हम एक ऐसा मौका चाहते हैं, चांस मौका, जिसमें हम अपनी गलतियों को मिटा सकें, है ना, गलतियों को ख़त्म कर सकें या सुधार सकें, एंड चेंज फेल्योर इनटू विनिंग। एंड चेंज मतलब बदल सकें, फेल्योर मतलब होता है हार, विनिंग मतलब होता है जीत। तो कहने का मतलब है एक ऐसा चांस जिसमें हम अपनी गलतियों को सुधार के, अपनी गलतियों को सुधार के अपनी हार को जीत में बदल सकें, अपने हार को जीत में बदल सकें। नेक्स्ट पैरा पे आ जाते हैं, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे। इट डज़ नॉट का मतलब नहीं, है ना, टेक अ न्यू डे, ये एक नया दिन, न्यू मतलब नया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन ए है हमारा, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। हम दूसरे मौके मतलब की चाह क्यों रखते हैं, है ना। वाई मतलब क्यों होता है, डू वी विश अब चाह क्यों रखते हैं या क्यों चाहते हैं, फॉर अनदर चांस दूसरे मौके की चाह क्यों रखते हैं। तो आंसर है, टू करेक्ट आर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग वी विश फॉर अनदर चांस। तो टू करेक्ट आर मिस्टेक मतलब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग तो अपनी गलतियों को सुधारते हुए हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो वी विश फॉर अनदर चांस, तो इसलिए हम एक हमें मतलब चाह रखते हैं हम कि हमें एक नया मौका मिले। टू करेक्ट आर मिस्टेक इन ऑर्डर टू मेक अ न्यू बिगिनिंग वी विश फॉर अनदर चांस। तो हम दूसरे मौके की तलाश इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुधार के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पे आ जाते हैं, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। अगर हम एक नई, है ना, एकदम नई सी शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, है ना, उसमें क्या लगता है या उसके लिए क्या चाहिए कि हम एक नई शुरुआत कर सकें। तो आंसर है, वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई वंस अगेन विद आर ऑल हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। किसी भी नई शुरुआत को करने के लिए एक तीव्र इच्छा, है ना, एक तीव्र इच्छा अंदर से जो है हमारा दिल एकदम कोशिश करने के लिए तत्पर होना चाहिए, तभी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सी, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। वाई शुड मतलब इसलिए लगता है चाहिए, है ना। वाई शुड वी नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, गिव अप मतलब हार मानना, एंड डिस्पेयर मतलब निराशा। तो निराशा के वक्त या निराश होते वक्त जब हम निराश हैं, दुखी हैं, तो उस समय हमें हार क्यों नहीं माननी चाहिए। आंसर, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश एंड देयर इज़ अ न्यू टुमारो। हमें कभी भी मतलब हमें कभी भी जब दुख की परिस्थिति होती है, हम निराश होते हैं, तो कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, है ना। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, एक आशा के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना।
अगर शाम है तो अगली सुबह नई सुबह ज़रूर आएगी, इस आशा के साथ एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? वॉट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम? इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है ना। वॉट लेसन, लेसन यहाँ पे लेसन का मतलब पाठ नहीं है, यहाँ लेसन का मतलब है सीख, है ना। डू वी लर्न, तो इस पार्ट से, इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है। तो ऑल दो वी कमिट मिस्टेक एंड फेस फेल्योर, देर इज़ ऑलवेज अ होप फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लाइफ्स। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर। तो हम जब कभी भी हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, हमने हार को फेस किया है, हार का सामना किया है, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ होप, उस समय भी आशा होती है कि हमें दूसरा मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए। वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मस्ट मतलब होना ही चाहिए हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा, है ना, एक तीव्र इच्छा, गहरी चाह ज़रूर होनी चाहिए दोबारा से अपनी लाइफ को, अपनी वर्ल्ड को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करने के लिए। तो कभी भी निराश होकर हमें हार नहीं माननी चाहिए। और अगर शाम है, अगर दुख है, तो सुख का समय ज़रूर आएगा। आज इस समय शाम है तो अगली सुबह जो है सुबह ज़रूर होगी। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन ऑफ द पोएम। ये मैच द फॉलोइंग है, दो कॉलम दिए हैं, इन्हें मैच करना है, कॉलम ए एंड कॉलम बी। अ चांस टू ब्लॉट आउट, एक ऐसा मौका, ब्लॉट आउट मतलब होता है जिसे मिटा देना, ख़त्म कर देना, है ना, सुधारना। तो क्या हमें किस चीज़ को सुधारने का मौका चाहिए? आर मिस्टेक। देखिए कॉलम ए का ये एरो जाके कॉलम बी में आर मिस्टेक से मिल रहा है, तो लाइन कंप्लीट हो गई। अ चांस टू ब्लॉट आउट आर मिस्टेक्स, मतलब एक मौका जिसमें अपनी गलतियों को सुधार सकें। नेक्स्ट, इट ओनली टेक्स, ये सिर्फ क्या लेता है? अ डीप डिज़ायर। ये लाइन पोएम्स की है, आप इसको मैच मतलब पोएम से जो है मैच करके देख के कर सकते हो, इसकी मीनिंग अगर आपको पता है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, है ना, अ डीप डिज़ायर, एक गहरी इच्छा, है ना। टू ऐड अ लिटिल, थोड़ा सा जोड़ना है, क्या जोड़ना है? सनशाइन, क्या जोड़ना है? सनशाइन, है ना, चमक, सूरज की चमक। टू सो नेवर गिव अप, कभी हमें हार नहीं माननी है, कब? इन डिस्पेयर, कभी निराश होकर या निराशा के समय हमें हार नहीं माननी है। तो ये हमारा कॉलम ए और बी मैच हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने वर्ड पावर एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एंटोनिम्स मतलब होता है अपोजिट वर्ड, एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स को भी कहते हैं, है ना। तो सक्सेस, पहला है सक्सेस, सक्सेस मतलब जीत होती है, तो उसका उल्टा क्या होगा? हार, इंग्लिश में से कहते हैं फेल्योर, सक्सेस का फेल्योर यानी जीत का हार। ओल्ड मतलब पुराना, तो क्या हो जाएगा? न्यू, नया, ओल्ड का नया, न्यू। शैलो, शैलो मतलब जो गहरा ना हो, है ना, उथला, जिसमें गहराई ना हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो गहरा हो, डीप, है ना, डीप मतलब गहरा। शैलो मतलब उथला और डीप मतलब गहरा। नेवर, कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं। ऑलवेज मतलब हमेशा, है ना, कभी नहीं का अपोजिट क्या होगा? हमेशा। तो नेवर का अपोजिट हो जाता है ऑलवेज। एंड, एंड मतलब ख़त्म हो गया, नष्ट हो गया, एंड मतलब ख़त्म। तो अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा? शुरू, स्टार्ट, बिगनिंग। तो एंड का हो जाएगा बिगिनिंग। डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर मतलब निराशा, इसका उल्टा हो जाएगा आशा, होप। आशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होप। तो ये हमारा अच्छा एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 भी है वर्ड पावर में। राइट थ्री राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड गिवन बिलो। तो एक कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनकी राइमिंग वर्ड, तुकांत शब्द, है ना, बताया था हमने राइमिंग वर्ड्स पोएम में होते हैं। तो उस तरीके के जो वर्ड्स दिए हैं उनके राइमिंग वर्ड्स, 3 राइमिंग वर्ड तुकांत शब्द लिखने हैं।
जैसे पेन का डेन, जैसे सुनने में एक जैसे लगते हैं, सेम है ना, पेन डेन, है ना। जैसे राम बाम काम, है ना, ये हिंदी के शब्द हो गए। ऐसे इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे 8 था, पहला क्वेश्चन था, पहला मतलब एग्जाम्पल था 8 का हमें 3 राइमिंग वर्ड्स लिखने थे। डेट, गेट, ग्रेट। डेट, गेट एंड ग्रेट। फेस, लेस, ट्रेस, ग्रेस। एक जैसे लग रहे हैं ना सुनने में, तो इसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं। चिन, बिन, टिन, पिन। न्यू, ड्यू, स्यू, फेव। ठीक है, ये होते हैं राइमिंग वर्ड्स, जिन्हें तुकान शब्द हिंदी में कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज। ओके।